पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती इस समय केंद्र का विषय बना हुआ है, क्योंकि 11 अगस्त के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से बिलासपुर हाईकोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आधार बनाते हुए बीएड अभ्यर्थियों के काउंसलिंग पर रोक लगा दिया था, जिसके अगेंस्ट में बीएड अभ्यर्थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 अगस्त 2023 को बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया और बीएड अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग के लिए अलाउ कर दिया था। यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस भर्ती प्रक्रिया में रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सिर्फ ये बात को प्रेयर करते हुए दायर किया गया था, खटखटाया गया था कि बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी जाए। अब ये जो मामला निर्धारित होगा वह हाईकोर्ट से निर्धारित होने वाला है। इसकी याचिका पर गुण दोषों पर वहां पर निर्णय होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अलाउ की है उनको काउंसलिंग के लिए, वो भर्ती में रहेंगे या नहीं ये अभी तय करेगा बिलासपुर हाईकोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कल के जजमेंट और इस भर्ती का अन्य राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर के इतनी भ्रामक स्थिति बना दी गई है सोशल मीडिया साइट्स पर कि बीएड अभ्यर्थी भी कंफ्यूज्ड है और डीएलएड अभ्यर्थी भी कंफ्यूज्ड है। जहां पर बीएड अभ्यर्थी इसे एक आस के तौर पर देख रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद भी बीएड अभ्यर्थियों को आने वाली भर्तियों में मौका मिल सकता है। वहीं डीएलएड अभ्यर्थी इसके अपने लिए इसे खतरा समझ रहे हैं कि कहीं एक राज्य ने मौका दे दिया तो उसी के बेस पर अन्य राज्य भी अपने लिए डिमांड करने लगेंगे कि हमें भी इस भर्ती प्रक्रिया में मौका दिया जाए। इन सब भ्रामक स्थितियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक्चुअल क्या कहता है और अन्य राज्यों पर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, डेडिकेटेड 2 वीडियो में मैंने बात कर रखी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। आप दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, चाहे बीएड है या फिर डीएलएड। आपके काफी हद तक डाउट क्लियर हो जाएंगे और भ्रामक खबरों से बचिए, क्योंकि अभी हाईकोर्ट ये डिसाइड करेगा कि बीएड अभ्यर्थी इस शिक्षक भर्ती में रहेंगे या नहीं। और हाईकोर्ट में जो राज्य सरकार है छत्तीसगढ़ की, उसे भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है और एनसीटी, सबसे इस मामले में चर्चा विमर्श किया जाएगा। गुण दोषों पर चर्चा होना है, यानी कि अभी ये फाइनल जजमेंट नहीं है, फाइनल जजमेंट अभी हाईकोर्ट देगी। अब हाईकोर्ट में क्या होने जा रहा है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और अभी तक जो सोशल मीडिया साइट्स पर चल रहा है उससे एक कदम आगे बढ़ करके ये पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि जब हाईकोर्ट में ये मामला फिर से सुना जाएगा तो किन किन मुद्दों पर चर्चा होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले यह समझते हैं कि इस केस का ग्राउंड क्या है, तभी आप पूरे मामले को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को जब फैसला दिया तो अपने फैसले में उन्होंने 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था, असंवैधानिक कहा था और बीएड को अमान्य घोषित कर दिया, अयोग्य घोषित कर दिया प्राथमिक के लिए। यहां पर जो बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका चल रही है वो योग्यता को लेकर के है ही नहीं, क्योंकि योग्यता डिसाइड कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी हाई कोर्ट नहीं होती है। यहां पर जो ग्राउंड है वह इस बात को लेकर के है कि चूंकि जो छत्तीसगढ़ में भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी होता है वह इस आदेश से पहले जारी होता है और आदेश से पहले जारी होने के वजह से जो आदेश है इस पर लागू होना चाहिए या नहीं ये डिसाइड करेगी माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट। अब मैं समझता हूं कि जो भी आपके मन में डाउट थे इस बात को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हाईकोर्ट कैसे सुनवाई कर सकती है, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि दोनों का ग्राउंड अलग है। हाईकोर्ट इस बात पर डिसाइड नहीं कर रही है कि बीएड अभ्यर्थी योग्य हैं या नहीं, उस पर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जजमेंट दे दिया है और उसको लेकर के कोई कंट्राडिक्शन हाईकोर्ट में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाईकोर्ट निचली अदालत है। एक बार जब ऊंची अदालत ने फैसला दे दिया तो उससे निचली अदालतों में उस प्रकार के मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती है। ये जो सुनवाई है वह नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि और फैसले की तिथि चूंकि बाद में है फैसला, इस वजह से उस नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड को पात्र मान लिया जाए। इस मामले को लेकर के, इस ग्राउंड को लेकर के ये याचिका है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके पेज नंबर 45 पर जब आप जाएंगे तो ये सभी ग्राउंड इसमें भी मेंशन किया गया, ध्यान से पढ़िएगा। कंसिडर्ड ओपिनियन दैट द स्टेट ऑफ राजस्थान वाज क्लियरली इन एरर इन नॉट कॉलिंग द एप्लीकेशन फॉर बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है कि राजस्थान सरकार के द्वारा यहां पर गलती की गई बीएड अभ्यर्थियों का आवेदन ना मांग करके। देखिए उनके द्वारा गलती की गई, राजस्थान सरकार के द्वारा गलती की गई कि जब वहां पर रीट 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उस नोटिफिकेशन में बीएड को गायब कर दिया गया था प्राथमिक के लिए। तो यही कह रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट कि राजस्थान सरकार की यह गलती थी कि उन्होंने बीएड को कॉल नहीं किया। आगे क्या कहा जा रहा है ध्यान से समझिएगा।
for the reason that till that time when such an advertisement was issued by the Rajasthan government, B.Ed candidate were included as eligible candidate as per the statutory notification of NCTE। एनसीटी जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, उनके द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया था, चूंकि उस समय ये प्रभावी था, आगे पढ़िए, विच वाज बाइंडिंग टू राजस्थान गवर्नमेंट टिल इट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाई कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि चूंकि जब रीट का नोटिफिकेशन जारी हुआ उस समय तक एनसीटी का वो 28 जून 2018 वाला गजट प्रभावी था। इस वजह से जो भी राज्य सरकार होती हैं वो रेगुलेटरी बॉडी के दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार ही कोई भी भर्ती प्रक्रिया या फिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। चूंकि इन्होंने रेगुलेटरी बॉडी को इग्नोर कर दिया, इसलिए ये राजस्थान सरकार की गलती थी, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लेकिन तब तक जब तक कि इसको डिसाइड नहीं कर दिया गया इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आपको नोटिफिकेशन में बीएड को शामिल करना था और बकायदा आपको कोर्ट जाना था। अगर आप बीएड को शामिल नहीं करना चाहते थे तो कोर्ट में जाकर के बीएड को चैलेंज करते और वहां पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर ये घोषित हो जाता तब जाकर के बीएड को बाहर निकाला जाता। ये पूरा एक रेगुलर प्रोसेस होता जो कि राजस्थान सरकार ने फॉलो नहीं किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका जिक्र इसमें किया है। यानी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रही है कि जब तक इस 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को इलीगल घोषित नहीं कर दिया गया, उससे पहले की जो भी भर्तियां हैं और जो भी नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन में बीएड अभ्यर्थियों को एलिजिबल माना जाना चाहिए था। और जो छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वो भी पहले के नोटिफिकेशन है, क्योंकि उस समय तक जब नोटिफिकेशन जारी हुआ उस समय तक जो जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दे दिया गया था इलीगल घोषित करते हुए, लेकिन वो फिर से विचाराधीन हो गया सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए इसको अभी तक इलीगल नहीं कहा जा सकता क्योंकि मामला विचाराधीन था। इसलिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चूंकि एडवर्टीजमेंट निकालते समय उस समय ये 28 जून 2018 वाला नोटिफिकेशन इलीगल नहीं था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, इस वजह से बीएड को शामिल किया गया। और चूंकि ये फैसले के पहले का है, इस वजह से बीएड को अलाउ किया जाए, ये पूरा ग्राउंड है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं पर भी थ्रेशोल्ड डेट मेंशन नहीं किया गया है कि किस डेट से ये पूरा डिसीजन प्रभावी होगा। जाहिर सी बात है, जो पहले के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उन पर ये सभी मेरिट से डिसाइड होगा। जैसे आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए, 69,000 शिक्षकों की भर्ती, तो यहाँ पर जो मामले पहले से पेंडिंग है इससे रिलेटेड उसका भी जिक्र यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में किया गया है, पेज नंबर 5 के 5वें पॉइंट में। मैंने कई बार इस पर डिटेल में बात कर रखा है। तो यहाँ पर जो मामले पहले से पेंडिंग है उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के अनुसार कंप्लीट करने का आदेश दिया है, यानी जो बीएड को बाहर करने का आदेश दिया है उसी के अनुसार कंप्लीट करने का। इसी प्रकार से बिहार का जो 6th फेज वाला भर्ती है उसमें भी एक मामला पेंडिंग था, उसको लेकर भी इसी प्रकार से कंप्लीट करने का आदेश दिया है। तो जो भर्ती हो चुकी है और जो मामले पेंडिंग थे इस मामले को लेकर के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने वाले मामले को लेकर के, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ही मेंशन किया है कि उसके अनुसार उसको आगे प्रोसीड किया जा सकता है। लेकिन ऐसी भर्तियां जो कि इस मामले को लेकर के चैलेंज नहीं थी अन्य राज्यों में, उस मामले को किस प्रकार से ट्रीट किया जाए इसको लेकर के ये पूरा विवाद मचा हुआ है। यहां पर अब राज्य सरकार का भी रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है कि वह इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के किस प्रकार से आगे प्रोसीड होना चाहती है। अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो 21 अगस्त को बिलासपुर हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के काउंसलिंग पर रोक लगा दिया था। उस समय 22 अगस्त 2023 को यहाँ का शिक्षा विभाग एक पब्लिक नोटिस जारी करता है जिसमें ऑनरेबल बिलासपुर हाईकोर्ट के उस कोर्ट ऑर्डर का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ बीएड को बाहर करते हुए यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए कट ऑफ बाकायदा जारी कर दिया जाता है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब दिनांक 29 अगस्त 2030 को बीएड को काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश दिया जाता है, तब वहाँ की राज्य सरकार इस फैसले को लागू करने के बजाय पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को होल्ड पर डाल देती है और एक अलग से डेट निकालने के लिए यहां पर पब्लिक नोटिस जारी कर दिया जाता है। यानी कि इन सभी मामलों को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि बीएड की जो काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल कराने और नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया रहेगी वो ऑनरेबल बिलासपुर हाईकोर्ट में जो मेरिट पर मामला डिसाइड होगा उसके अधीन रहेगी।
अब इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि बिलासपुर हाईकोर्ट बीएड के पक्ष में भी फैसला दे सकती है, उनके अगेंस्ट में भी फैसला दे सकती है। अगर पक्ष में फैसला दिया गया तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, राज्य सरकार उनको नियुक्ति पत्र देकर के उनको नौकरी पर रख लेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि नौकरी पर रख लिया गया और बिलासपुर हाईकोर्ट उनके अगेंस्ट में फैसला दे देती है, तो फिर राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी इन बीएड अभ्यर्थियों को फिर से सिस्टम से बाहर निकालना। इन सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए ही कहीं ना कहीं पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया अभी रनिंग में है और उसका नोटिफिकेशन फैसले के पहले आ चुका था, उस हिसाब से बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से पात्र थे, भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा थे। लेकिन नौकरी मिलने से पहले जब जजमेंट आ गया तो अब वो इलीगल घोषित कर दिए गए हैं। तो उस कंडीशन में बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये बात कही थी कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है जब तक इसको इलीगल घोषित नहीं कर दिया गया तब तक कि राजस्थान सरकार को इसे लीगल मानते हुए बीएड को शामिल कराना चाहिए था। और चूंकि अब फैसला आ चुका है इसलिए एनसीटी जो हमें निर्देशित करेगी उसके अनुसार हम भर्ती प्रक्रिया को आगे प्रोसीड करेंगे। यानी कि एनसीटी और साथ ही साथ राज्य सरकार का रोल अब सबसे ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो चुका है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के वो आगे किस प्रकार से बढ़ना चाहते हैं। अगर छत्तीसगढ़ में इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो करके और नौकरी लग गई रहती तब जाकर के चीज़ें थोड़ा सा और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती। जैसे कि आप मध्य प्रदेश का कंडीशन ले लीजिए। मध्य प्रदेश में क्या है कि बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग करा करके उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, तो वहाँ का ग्राउंड अलग है, छत्तीसगढ़ का ग्राउंड अलग है और उत्तर प्रदेश का ग्राउंड उससे भी अलग है। उत्तर प्रदेश में 2-2.5 साल से अभ्यर्थी जॉब कर रहे हैं बीएड वाले अभ्यर्थी, तो तीनों को आप एक तराजू पर नहीं तौल सकते। छत्तीसगढ़ का मामला जो है वह अभी काउंसलिंग में बीएड अभ्यर्थी शामिल ही नहीं हुए हैं, उससे पहले ही आधार था उसको इल्लीगल घोषित कर दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह आ जाता है कि क्या खेल के बीच में नियम बदले जा सकते हैं। यानी कि नियम यह था, नोटिफिकेशन ये कहता है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए पात्र है छत्तीसगढ़ में। खेल के बीच में नियम बदल जाएगा अगर उनको प्राथमिक से बाहर कर दिया जाता है और फैसला चूंकि बाद में आता है। लेकिन अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक मामला विचाराधीन है जिस पर फैसले को रिजर्व किया गया। श्री तेज प्रकाश यादव जी के नाम से वो याचिका दायर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 5 जजों के द्वारा इस मामले को सुना गया है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कोई भी बीच में खेल का नियम क्या बदला जा सकता है और अगर बदला जा सकता है तो किस हद तक ये बदला जा सकता है। ये फैसला रिजर्व है और जब ये फैसला आएगा तो सभी राज्यों की जो विभिन्न प्रकार की भर्तियां चल रही हैं उसको फिर नए सिरे से डिफाइन कर देगा कि आखिर कितने हद तक ये फैसला प्रभावित हो सकता है। जैसे कि बिहार का आप उदाहरण लीजिए कि जब यहाँ पर नियमावली जारी होती है और उसके आधार पर बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी कर देता है कि बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आर्टिकल 16(2) के अंतर्गत वो असंवैधानिक प्रावधान था कि किसी भी राज्य के अभ्यर्थी को आप सिर्फ डोमिसाइल के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर उसको किसी भी राज्य में आवेदन करने से रोक नहीं सकते। ये आर्टिकल 16(2) कहता है। यानी कि वो जो क्लॉज वहाँ पर मेंशन किया गया था उस नियमावली में वो असंवैधानिक था। असंवैधानिक होने की वजह से आपने देखा कि नोटिफिकेशन को बीच में ही परिवर्तित किया गया। अब वो नोटिफिकेशन परिवर्तित करना खेल के बीच में नियम को परिवर्तित करने के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि जो नियम आपने बनाया था वो असंवैधानिक था, चाहे वो बाद में घोषित किया गया हो या फिर पहले घोषित किया गया हो। तो छत्तीसगढ़ की भर्ती प्रक्रिया में अब पूरा मामला बिलासपुर हाईकोर्ट ये डिसाइड करेगी कि पहले के नोटिफिकेशन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल घोषित कर दिया है, क्या उस आधार के बेस पर बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का हक है अथवा नहीं। इसमें रेगुलेटरी बॉडी और राज्य सरकार यानी कि एनसीटी और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का रोल सबसे ज़्यादा अहम है इस मामले को डिसाइड करने में। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और अन्य राज्यों पर इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा या नहीं, इसके रिगार्डिंग डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। 2 डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।